वेलकम टू वैल्यू क्रिएटर ब्लॉग। और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की बात करेंगे। अगर हम लोग जून का महीना देखें तो जून के महीना में निफ्टी हाई और लो दोनों ब्रेक किया था, और एग्जैक्टली उसी तरह जुलाई को छोड़ दें और अगस्त में प्रीवियस मंथ का हाई और लो दोनों ब्रेक कर दिया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन इसलिए भी हो जाता है, ये पैनिक दिखाता है। टेक्निकल लेवल पे लोग न्यूज़ की बात करते हैं कि रिजल्ट था इस वजह से ऐसा हुआ, और उसके बाद लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट था या ये जो था, टेक्निकल लेवल पे इस चीज़ को कहेंगे हम लोग पैनिक एट टॉप। सबसे पहला बात कि 2 महीने में कॉन्जिक्यूटिवली ऐसा हो रहा है, यानी कुछ तो हो रहा है इंटरनली जो कि दिखा रहा है कि ये एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट है मार्केट के अंदर। मार्केट लगातार बहुत सारी जगह पे ब्रेकआउट देने का कोशिश किया है। इस वाले जोन पे ब्रेकआउट दिया मंथली चार्ट पे, फिर मार्केट इस वाले जोन पे मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया। मार्केट यहाँ पे इतने दूर ट्रेडिंग रेंज में था, फिर बिहेव किया एज ब्रेकआउट। अगर यहाँ पे देखें तो फिर मार्केट ब्रेकआउट और रिटेस्ट किया टेक्निकल लेवल पे, अगर हम इस चीज को बोलें तो। लेकिन एक तरह का पैनिक मोड मार्केट में क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहला बात तो ये। तो हम लोग क्लोजिंग तो पॉजिटिव दिए हैं, लेकिन अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि मार्केट में अब एक डाइवर्जेंस जो है वो हम लोगों को दिखता जा रहा है। यहाँ पे मार्केट काफी शार्प राइज कर रहा है अगर हम लोग देखें, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग उस हिसाब से यहाँ पे जो राइज इन आरएसआई है, यानी स्टीप राइज इन प्राइस, स्टीप 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 राइज इन प्राइस। ठीक है, करस्पॉन्डिंग आरएसआई का जो है स्टीप राइज इन प्राइस है, बट करस्पॉन्डिंगली ठीक है आरएसआई, ठीक है, इज इन ओवरबॉट जोन। और ये मंथली चार्ट पे ये हालत है, यानी मंथली चार्ट पे आरएसआई ओवरबॉट जोन में जा चुका है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि आरएसआई जो है 81 के आसपास चल रहा है, यानी यहाँ पे कुल, और उसके बाद कुल ऑफ होने का साइन नहीं दिखा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मेजर हम लोगों को कंसिडरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज अब हम लोग यहाँ पे बना के देखना चाहेंगे कि क्या ये किसी भी तरह का एक चैनल फेज में तो नहीं है। अगर ये इस ढंग से अगर कुछ बना रहा है तो प्रोबेबली हम इस चीज को डिनोट कर सकते हैं कि ये एक चैनल में। अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करें तब भी हम लोगों को ये लग नहीं रहा है कि ये किसी तरह का चैनल फेज में है। प्रोबेबली हो सकता है कि ये इस जगह पे एक रेजिस्टेंस फेस करे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें स्टेप राइज इन प्राइस करस्पॉन्डिंगली हम लोगों को, लेकिन किसी भी तरह का एग्जॉशन नहीं दिख रहा है निफ्टी की ओर। ठीक है, अब हम लोग इस चीज को ध्यान से देखते हैं कि क्या हम लोग अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें अब वीकली चार्ट, पहला हम लोग समराइज करेंगे कि मंथली चार्ट ओवरबॉट हो गया। ठीक है, मंथली चार्ट ओवरबॉट है। दूसरा है वीकली चार्ट ओवरबॉट है। ठीक है, तो मंथली और वीकली तो ओवरबॉट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग देखें कि ये दोनों हाई करस्पॉन्डिंगली अलग अलग टाइम पे बनाया गया है। अगर हम इस चीज को अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाले जोन में एक डाइवर्जेंस क्लियर कट दिखेगा इस वाले डाइवर्जेंस में, इस वाले जोन में एक क्लियर कट डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस ठीक है, क्लियर कट डाइवर्जेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मार्केट यहीं पे ओवरबॉट हो चुका था जनवरी 2024 में, उसके बाद पुल ऑफ आया, लेकिन दोबारा से एंटर किया। क्या ये दोबारा से एंटर करना प्रोबेबली क्या आरएसआई में भी डबल टॉप बन रहा है? क्यों डबल टॉप की बात की जा रही है? क्योंकि मार्केट एक न्यू हाई पे है। अब हम लोगों को यह समझना होगा कि मार्केट एक न्यू हाई बनाया है। मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया है। न्यू हाई, वो हाई क्या है? अगर हम इस चीज को ध्यान देखें, 25,268 का न्यू हाई है, यानी 25,268 का न्यू हाई बना है। ठीक है, और वीकली और मंथली चार्ट पे हम लोग ओवरबॉट में है। डबल टॉप यहाँ पे बन रहा है, तो क्या ये डबल टॉप है कि ब्रेकआउट है? न्यू हाई तो बन गया। अब यहाँ पे हम लोगों को ये सोचना है कि ये डबल टॉप है या फिर ये एक ब्रेकआउट है। ये क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब कैसे मिलेगा? इसका जवाब ऐसे मिलेगा कि अगर हम लोग वीकली चार्ट को देखें तो ये सिग्निफिकेंटली ओवरबॉट जोन में है, सबसे पहला बात। दूसरा बात है, इस वाले जोन में जो आरएसआई था, ये वाला जो जोन है आरएसआई का, यहाँ आरएसआई का लगभग जो वैल्यू निकल के आ रहा था, अगर हम इस चीज पे ध्यान दें
तो आरएसआई का जो वैल्यू निकल रहा था 77.66, न्यू हाई मारने के बाद आरएसआई का वैल्यू 75 निकल रहा है। यहाँ पे आरएसआई ये बता रहा है लैक इन स्ट्रेंथ और मोमेंटम। आरएसआई क्या बता रहा है? लैक इन स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम। इसलिए जो हाई बन रहा है वो हाई में उतना ताकत है ही नहीं कि वो मार्केट को फर्दर खींच के लेके जा सके। सबसे पहला बात तो ये। अब यहाँ पे हम लोगों को देखने लायक बात होगा, क्या ये किसी तरह का रेजिस्टेंस फेस करेगा इस वाले जोन में, जो ये वाला हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का कोशिश कर रहे हैं, क्या यहाँ पे ये किसी तरह का रेजिस्टेंस फेस करेगा? अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, तो हम लोगों को ये दिख रहा है कि ये वाला जो जोन है प्रोबेबली इस वाले जोन में किसी तरह का एक रेजिस्टेंस हम लोगों को आने वाले टाइम में मिल सकता है, अगर ये किसी तरह का ब्रेकआउट देता है तो। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखें कि यहाँ से अगर फॉल हम लोगों के पास आता है तो ये फॉल बहुत सिग्निफिकेंट क्यों होगा? फिर ये बन जाएगा नेक लाइन, 23,972 बन जाएगा नेक लाइन, ठीक है, और 23,972 जो हो जाएगा ये एक सपोर्ट जोन की तरह, सपोर्ट जोन। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर हम लोग यहाँ पे एक बात का ध्यान दें, जब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये मंथली चार्ट, हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रोबेबली डबल टॉप की तरह ट्रीट करेगा। जब हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी है थर्ड पॉइंट में कि जो वीकली चार्ट है, जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट, इट इज ऑल्सो ट्रेडिंग नियर ओवरबॉट। ठीक है, तो हम लोगों को ये बात भी ध्यान में रखना है कि ये जो डेली चार्ट है ये भी ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है लगातार। तो अगर किसी भी तरह का ये अगर नेक लाइन की तरह बिहेव किया, ठीक है, और यहां से चूंकि ये ट्रेडिंग रेंज ही कहलाएगा, आज मार्केट भले ऐसा फील करा रहा है कि इसने तोड़ दिया है, इस वाली जोन को ब्रेक कर दिया, ये फर्दर मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 23,400 या सॉरी मैक्सिमम 25,500 तक इसका मैक्सिमम आना चाहिए, 500 540। तो यहाँ से जो लग रहा है 25,500 मैक्स टू मैक्स से लेके 25,550 तक प्रोबेबली हम लोगों को एक टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ये ब्रेकआउट की तरह नहीं, बिकॉज यहाँ इस वाले जोन में इसको जोन ऑफ रेसिस्टेंस, न्यू हाई डबल टॉप या जोन ऑफ रेसिस्टेंस भी हम लोग बोलेंगे इस वाले एरिया को। ठीक है, इस वाले एरिया को हम लोग जोन ऑफ रेसिस्टेंस भी बोलेंगे। अब यहाँ से क्या मार्केट अगर इसको नेक लाइन की तरह का ट्रीट करेगा तो प्रोबेबली हम लोग यहाँ से गिरेंगे, और गिरेंगे तो हम लोग इसको रिटेस्ट करेंगे, उसके बाद हो सकता है हम लोग राइज करें और उसके बाद हम लोग फॉल करें। तो ये प्रोबेबली हो सकता है मार्केट में। तो हम लोगों को एंटिसिपेट क्या करना है? अब हम लोगों को एंटिसिपेट ये करना है, हम लोगों को क्या एंटिसिपेशन क्या करना है? हम लोगों को यहाँ पे एंटिसिपेट ये करना है, सबसे पहला पॉइंट, क्या ये डबल टॉप बना रहा है? ठीक है, दूसरा पॉइंट, क्या ये ब्रेकआउट है? ठीक है, क्या ये डबल टॉप बना रहा है? क्या ये ब्रेकआउट है? ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट है तो फिर हम लोगों को उस हिसाब से टारगेट मिलना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि क्यों इसको ब्रेकआउट अब कंसिडर नहीं करना चाहिए। ठीक है, वाई इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रेकआउट। ठीक है, ये क्यों ब्रेकआउट इसको डबल टॉप का ट्रीट करना चाहिए, डबल टॉप की तरह ट्रीटिंग इट एज डबल टॉप क्यों? इसलिए क्योंकि RSI is overbought in monthly, weekly and daily chart। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको डबल टॉप की तरह ट्रीट किया जाए। अब मार्केट हो सकता है इसको गलत साबित कर दे, ठीक है, इस थ्योरी को गलत साबित कर दे, तो ये मार्केट के हाथ में है। लेकिन हम लोगों को क्या सोचना है, ये हम लोगों का सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो अभी फिलहाल के लिए I won't take it as a breakout because RSI is lacking in strength. RSI is lacking in strength. तो इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है। भले मार्केट 25,500 चला जाए, इंट्राडे ट्रेड हो ना हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। प्रॉब्लम हो सकता है मार्केट 25,500 तक का वो चला भी जाए, और यहाँ ये वाला जो टारगेट हम लोगों ने एक्सपैंडिंग ट्रायंगल का ट्रीट किया था, एंड प्रॉबली वी आर गेटिंग द टारगेट ऑफ एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोगों को हो सकता है कि प्रोबेबली एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का टारगेट देखने को मिल जा सकता है, जो कि लगभग वही 25,500 के आसपास आता है।
तो आज निफ्टी के लिए बस आज निफ्टी ही डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।